हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने प्राइम टाइम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज मैं आपको पेज नंबर 112 कराने जा रही हूँ, जिसमें है प्राइम नंबर्स, जिसमें गुन्ना एंड अंशु, वन टू, पैक, फिग्स, अंजीर, जो कि मतलब वो रेक्टेंगल में, और एक के पास कितने ब्लॉक्स हैं 12 और एक के पास है 7 ब्लॉक्स, उसमें अरेंज करते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जिनकी ज़्यादा अरेंजमेंट होगी वो क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर, और जिनकी कम अरेंजमेंट होगी वो क्या होंगे, हमारे प्राइम नंबर। यानी कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके वन और खुद फैक्टर हो। मैंने चैप्टर पहले ही स्टार्ट किया हुआ, ये सारी चीज़ें वहीं क्लियर थी। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। अब हम इसी में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर करेंगे 113, जिस पर आपको एक पजल दे रखी है कि आपको क्रॉस करना है कंपोजिट नंबर को, सर्कल करना है प्राइम नंबर को। तो हमने क्या करा, 1 को क्रॉस कर दिया, क्योंकि वो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। तो अब हम आगे चलते हैं 2 पर। 2 को हमने सर्कल करा, उसके सारे मल्टीपल को हमने क्रॉस कर दिया। ऐसे ही हमने 3 पर सर्कल करा, 3 के सारे मल्टीपल्स को हमने क्रॉस कर दिया। इसका मतलब ये है जिन पे हमने सर्कल किया वो हमारे प्राइम नंबर, बाकी हमारे कंपोजिट नंबर। इस पेज में यही लिखा हुआ है। अब मैं इसी को आगे कंटिन्यू करती हुई फिगर इट आउट पर से पहले एक एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने जा रही हूँ। इसमें ये बताना है, हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 21 टू 30, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 21 टू 30, देयर आर टू प्राइम नंबर्स। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। अब हमें प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर बताने हैं किन के बीच में, 1 टू 30 के बीच में। तो यहाँ पर हमारे दो प्राइम नंबर होंगे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देयर आर टू प्राइम नंबर, कि यहाँ पर हमारे कितने प्राइम नंबर होंगे, 2। देयर आर टू प्राइम नंबर, और वो कौन से होंगे, 23 एंड 29। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो हमारे एंड 8 कंपोजिट नंबर हमारे होंगे 8। और वो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28। ये थे हमारे नंबर प्राइम और कंपोजिट 21 से लेके 30 के बीच में। अब मैं करने जा रही हूँ फिगर इट आउट पेज नंबर 114 एंड 115 पर। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, मैं करा रही हूँ फिगर इट आउट पेज नंबर 114 एंड 115। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है, वी सी दैट 2 इज ए प्राइम नंबर एंड ऑल्सो एन इवन नंबर, इज देयर एनी अदर इवन प्राइम। वो कहता है कि हम देख रहे हैं कि 2 इज ए प्राइम, दो एक प्राइम नंबर है और एक इवन नंबर भी है। क्या ऐसा कोई और नंबर है जो इवन भी हो प्राइम भी हो? तो आप, जो मैंने अभी ऊपर टेबल कराई थी पेज नंबर 112 से लेके पेज नंबर 113 तक, वहां पर हमने क्रॉस करा था कंपोजिट नंबर पर, सर्कल करा था प्राइम नंबर पर। तो जो हमने सर्कल करे थे, क्या उसमें कोई और भी इवन प्राइम था? नहीं था ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा हमारा, नो। 2 इज द ओनली प्राइम, दो एक ओनली प्राइम है, विच इज इवन ऑल्सो। ये आपको एग्जाम यूटी में जरूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे तो ट्रू फॉल्स में चाहे फिर एमसीक्यू में। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लुक एट द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर की लिस्ट देखनी है 100 तक। व्हाट इज द स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम। सक्सेसिव प्राइम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक प्राइम है उसमें एक ज्यादा। व्हाट इज द लार्जेस्ट डिफरेंस, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। तो अब सक्सेसिव प्राइम कौन कौन से पेयर होंगे, 2 और 3 और 97, 87। तो इनमें कितने का डिफरेंस है? तो इसका आंसर लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट डिफरेंस, स्मॉलेस्ट डिफरेंस किसके बीच में होगा, 2 एंड 3 के बीच में। डिफरेंस टू सक्सेसिव प्राइम्स
इज वन। वन कैसे आएगा, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है और सक्सेसिव प्राइम है, क्योंकि 2 में 1 प्लस करा तो 3 सक्सेसिव प्राइम्स। ऐसे ही लार्जेस्ट डिफरेंस की बात करें, लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम्स इज 8। 8 कैसे, हमारा प्राइम है 97, 89 के बाद 97 ही आता है प्राइम, जिसमें कितने का डिफरेंस है, 8 का। ये थे हमारे क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3, are there an equal number of primes occurring in every row in the table on the previous page, which decades have the least number of primes which have the most number of primes? वो कहता है कि आपने जो पहले टेबल करी है प्रीवियस पेज पर, क्या उसमें रोज में जो प्राइम्स है वो इक्वल है? तो इक्वल नहीं थे ना, कहीं एक था कहीं दो थे। तो क्या लिखेंगे, थर्ड का आंसर, नो फ्रॉम 91 to 100। अगर हम 91 to 100 वाली लाइन की बात करें, देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर, और वो क्या था, विच इज 97। के 91 से लेके 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर था, और जो क्या था, 1। जो क्या था हमारा, 1। अब ऐसे ही हम बात करें फ्रॉम 1 to 10। अगर हम 1 to 10 की बात करें एंड 11 to 20 की बात करें, तब हमारे कितने प्राइम्स आएंगे, 4। देयर आर 4 प्राइम नंबर्स। कितने प्राइम नंबर आएंगे, 4 प्राइम नंबर्स इन ईच ऑफ 2 रोज। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा कि इक्वल रोज में, मतलब रोज में इक्वल प्राइम नंबर्स नहीं थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम? इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है, 23, 51, 37 एंड 26। तो आपको पता है इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है, 23 एंड 37, क्योंकि इनके फैक्टर क्या है, 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्थ का सोल्यूशन, अमंग द गिवन नंबर 23 एंड 37 आर प्राइम नंबर। और रीज़न आप दे सकते हो क्योंकि इनके जो फैक्टर हैं वो 1 एंड ये खुद हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। अब हमें 20 से नीचे पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के। सम इज मल्टीपल ऑफ 5, के उन प्राइम नंबर का जब हम सम करें तो क्या आए, मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 की टेबल आए। जैसे कि हम पहला पेयर लेते हैं 2 और 3। अगर हम उनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 5। और ये 5 क्या है, विच इज मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे ही और पेयर लेते हैं, जैसे कि सेकंड पेयर आप क्या लो, 3 एंड 7। अगर आप इसका प्लस करोगे, 3 प्लस 7 कितना आएगा, 10। तो सेम लाइन लिखनी है। फिर थर्ड पेयर क्या लोगे, 2 और 13। इनको अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये 15। ये भी क्या आएगा, 5 का मल्टीपल। ऐसे ही आपको 3 पेयर लेने थे, आप और भी ले सकते हो। 3 मैंने कर दिए, और क्या बन सकता है, 7 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, और दोनों को प्लस करेंगे, 20 क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे ही 3 और 17 ले लो, ये भी क्या आएंगे, 17 प्लस 3 20, ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 5। तो ये था हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर। के जो 13 है और 31 है वो प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट, दोनों की सेम डिजिट है। ऐसे ही आप और पेयर बताओ। वो कहता है जैसे कि
13 है और 31 है, दोनों प्राइम भी हैं और दोनों एक ही डिजिट से बने हैं, 1 और 3। ऐसे ही और पेयर बताओ, तो रिक्वायर्ड पेयर क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड पेयर। रिक्वायर्ड पेयर में आप क्या लिख सकते हो, 17 एंड 71, 7 और 1 से बने हैं। 37 एंड 73 प्राइम भी है और दोनों सेम डिजिट से बने हैं। ऐसे ही 79 एंड 97 सेम डिजिट से बने हैं और प्राइम भी है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 100। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो 1 से लेके 100 के बीच में लगातार कंसेक्यूटिव नंबर कौन से आएंगे, तो 7 कंसेक्यूटिव आएंगे, 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। ये है हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स 7 जो 1 से लेके 100 तक लगातार आते हैं, बाकी के लगातार नहीं होते। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है टू इंस प्राइम। टू इन प्राइम की मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है, टू इन प्राइम वो होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस हो दो का। अगर आपको ये चीज याद नहीं होती तो आप ये चीज याद कर सकते हो, जैसे कि ट्विन, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा यानी दो, तो मतलब दो का डिफरेंस जिनमें हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, 3 एंड 5 ट्विन प्राइम है, सो आर 17 एंड 19 ट्विन प्राइम है। तो ऐसे अदर कौन कौन से ट्विन प्राइम के पेयर आएंगे, तो कौन कौन से आएंगे, इन दोनों के अलावा बताओ, 3 एंड 5 और 17 और 19 के अलावा। तो और आएंगे 5 और 7 देख लो, प्राइम भी है और 5 और 7 दो का डिफरेंस भी है। 11 और 13 प्राइम भी है दोनों और दोनों में दो का डिफरेंस भी है। 29 और 31 प्राइम भी है और दोनों में दो का डिफरेंस है। 41 एंड 43 प्राइम भी और दोनों में दो का डिफरेंस है। 59 और 61 एंड 71 एंड 73। ये क्वेश्चंस तो बहुत आसान है, जिसको अगर इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छी तरीके से आता है उसके लिए बहुत इजी है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइडेंटिफाई वेदर ई स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब है ट्रू एंड फॉल्स, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ए पार्ट, देयर इज नो प्राइम हुज यूनिट डिजिट इज 4, कि ऐसा कोई प्राइम नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो। तो ट्रू है ये बात। तो आप अगर ध्यान से देखो, क्या आपको किसी में 4 मिल रहा है जो एंड हो रहा हो कोई इवन नंबर 4 से, नहीं ना, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें, 9th क्वेश्चन है हमारा, ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी ए प्राइम। वो कहता है अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दो प्राइम का तो हमेशा हमें प्राइम नंबर ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए फॉल्स। जैसे आप एग्जांपल ले लो, दो भी प्राइम है, तीन भी, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 क्या प्राइम है, नहीं ना, इवन नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसीलिए फॉल्स। सी, प्राइम एनी फैक्टर। प्राइम नंबर का क्या कोई भी फैक्टर नहीं होता, गलत है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, हमारा क्या हो गया, फॉल्स। इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, जरूरी है, ओड भी तो कंपोजिट होते हैं, इसीलिए डी का भी हमारा क्या आंसर आएगा, फॉल्स। अब हम बात करते हैं ई की। फॉर एवरी, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या नेक्स्ट एक प्राइम के बाद एक क्या आता है, कंपोजिट नंबर, तो इसमें आएगा 2। जैसे कि 3 के बाद 4, 4 क्या है, कंपोजिट। 4 के बाद क्या आएगा, 5 प्राइम, 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टेंस प्राइम नंबर। अब आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे ये रहे 45, 60, 91, 105, 0। कौन सा इनमें से नंबर है जो अलग अलग प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से बना है, प्रोडक्ट से बना है। अगर मैं 45 के फैक्टर करूं, 3 इंटू, ऐसे ही अगर मैं 60 के करूं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 91 के 7 इंटू 13, 105 के 3 इंटू 5 इंटू 7। अब क्वेश्चन वाली लाइन रीड करो, वो कहता है 3 डिस्टेंस प्राइम नंबर्स, कौन सा है जो 3 डिस्टेंस प्राइम। अगर हम इसकी बात करें 3 सेम हो गया, इसकी बात करें 2 सेम हो गया, इसमें 2 ही हैं, तो कौन सा नंबर आएगा, 105।
तो हमारे इसका आंसर क्या होगा? इट हैज 3 डिस्टेंस प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे 10th का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 105। हम आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन यू मेक यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 एंड 5 वंस? आप कितने नंबर बना सकते हो प्राइम नंबर बनाने हैं इन डिजिट्स को यूज करके 254 को यूज करके। चलो देखते हैं बनते हैं या नहीं। अब हमें डिजिट यूज करनी है 2, 4, 5। तो पॉसिबल नंबर क्या फॉर्म होंगे? पॉसिबल नंबर लिख दो 2, 4, 5, 2, 5, 4, 5, 4, 2, 5, 4, 5, 2, 5, 2, 4, 5, 4, 2। यही नंबर पॉसिबल होंगे। अब एक बात बताओ, ये क्या कंपोजिट है? सॉरी, प्राइम है? प्राइम नहीं है, ये क्या है? कंपोजिट। दे आर ऑल आर कंपोजिट नंबर। ये सारे क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर, नोट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इन डिजिट्स को यूज करके हम कोई भी प्राइम नंबर नहीं बना सकते। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व दैट 3 इज ए प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है। और 3 कैसे? ऐसे ही 2 इंटू 3 प्लस 1 7 इज ऑल्सो प्राइम। आर देयर अदर प्राइम्स ऑफ विच डबलिंग एंड एडिंग 1 गिव्स अनदर प्राइम। फाइंड एटलीस्ट 5 सच एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देने हैं। आपके एग्जाम्पल अलग भी आ सकते हैं मेरे एग्जाम्पल से, बस आप कंसेप्ट समझो। वो कहता है एक प्राइम नंबर लो, उसको डबल करो और उसमें 1 प्लस करो, तो चेक करो क्या प्राइम नंबर आएगा। तो ऐसे अदर पेयर बनाने, एक उन्होंने दे रखा है। तो जैसे हम 2 प्राइम नंबर लेते हैं, 2 प्राइम नंबर लिया, 2 में 2 मल्टीप्लाई करा, डबल करना है, प्लस 1 करा, 5 प्राइम नंबर है। ऐसा ही कोई और पेयर बताओ। 5 देने हैं। अगर मैं 5 प्राइम नंबर लूँ, 5 प्राइम नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी प्लस 1, 11 क्या आएगा? प्राइम। ऐसे ही मैं 11 प्राइम नंबर को लूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी प्लस 1, 23 प्राइम। ऐसे ही मैं 23 को लूंगी, 2 मल्टीप्लाई करूंगी, 1 प्लस करूंगी, 47 इज ऑल्सो प्राइम। अगर मैं 29 लूंगी, उसमें 2 की इंटू करूंगी, प्लस 1 करूंगी, क्या आएगा? 59, वो भी प्राइम है। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। कोई प्राइम नंबर लेना है, उसका डबल करना है, उसमें 1 प्लस करना है। हमारी फिगर इट आउट कंप्लीट हुई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 116 के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।